Hi everyone, this is Dr. Anandita Singh Thakur. Welcome to my YouTube channel Women Wellness by Dr. Anandita. ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम वो सब इजी, ब्रीजी एंड हश हश टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं या बंद कमरे में शेयर करते हैं। तो आज का टॉपिक है विजाइनल डिस्चार्ज, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई, या सफेद पानी आना कब आता है, किस वजह से आता है, क्या प्रकार का हो सकता है और उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल जरूरी है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। कुछ होम रेमेडीज की भी हम इसमें बात करेंगे जो आप कर सकते हैं, पर सबसे पहले ये जरूरी है कि डोंट गूगल और ट्राई होम रेमेडीज विदाउट नोइंग देम प्रॉपरली। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 6 रीजंस which are most common when you have vaginal discharge. First of all, when you have red color vaginal discharge, ये बिल्कुल नॉर्मल है just before your periods और just after your periods when your periods are finishing। बहुत सारे लोग ओपीडी में अलार्मिंग उसमें आते हैं कि मैम मुझे डिस्चार्ज 3 दिन पहले होना रेडिश कलर का शुरू हो गया, या पीरियड्स मेरे 25th को बंद हुए थे लेकिन 26 से फिर थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये नॉर्मल है, कई बार 2 या 3 दिन आपके पीरियड्स के बाद डिस्चार्ज हो सकता है। बट इन बिटवीन साइकिल्स या मिड साइकिल या इधर उधर आपको कभी भी डिस्चार्ज रेडिश कलर का आता है, then definitely situation is some alarming situation। आपको या तो कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या जेनाइटल्स की कोई इंजरी या इन्फ्लेमेशन है, स्पेशली आपके यूट्रस का जो माउथ होता है, सर्विक्स, उसका इरोजन या जिसे हम बच्चेदानी के मुंह का जख्म कहते हैं वो भी हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, यू शुड सी योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल एंड गेट अ गायनेक चेकअप इमीडिएटली। अब सेकंड जो डिस्चार्ज है वो हो सकता है ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का डिस्चार्ज भी जस्ट बिफोर और आफ्टर पीरियड्स इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और इसका जो रीजन होता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में आप चेकआउट करेंगे तो आपको एक्सप्लेन किया था कि विजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक होता है। एंड यू नो कि अगर आप नींबू को अगर ब्लड में मिक्स करेंगे या एसिड को ब्लड में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो उसी तरीके से जब ब्लड में एसिडिक पीएच वेजाइना का मिक्स हो जाता है सिक्रीशंस का, तो उसका कलर ब्राउन हो सकता है। ये एक तरीके से आपको एक वार्निंग भी है कि ओल्ड ब्लड है, और कई बार ये ओल्ड टैम्पोन अगर अंदर रह जाए, अगर फाउल स्मेल के साथ ब्राउनिश डिस्चार्ज है तो वो ओल्ड टैम्पोन अंदर रहने का भी साइन हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी उस टैम्पोन को निकालिए। नंबर 3 कारण जो है, टॉप मोस्ट कारण है, वो ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज विच इज वेरी फाउल स्मेलिंग एंड इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्फेक्टिव। ज्यादातर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस में, या सबसे जो इसका कॉमनेस्ट कॉज है वो है ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन, जिसे हम ट्रिच इन्फेक्शन भी कहते हैं। और आपको इसके लिए हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल एंटीबायोटिक से पॉसिबल है, लेकिन आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन से वो लेना चाहिए। नंबर 4 रीजन है कर्डी वाइट डिस्चार्ज विच इज इंटेंसली इची, मतलब कि आपको इतनी खुजली या इतना आपको नीचे मन करता है कि आप हर वक्त जो है वो आपको कपड़ा भी टच करे तो आपको इची लगता है, और बहुत ही इंटेंस आपको खारिश लगती है, विच इज चीजी इन कलर एंड विच इज कर्डी वाइट। कई बार उसे हम कर्डी डिस्चार्ज, कर्डी वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, विच स्मेल्स ऑफ येस्ट या मोल्ड, कि अगर आपने ओल्ड मोल्ड की स्मेल हो, उस तरीके की स्मेल उसमें आती है। देयर इज समटाइम्स रेडनेस और इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद इट।
और इसका कॉज जो होता है इट इज ऑलवेज अ कैंडिडा इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, जिसे कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो पॉजिटिव एजेंट इसका होता है। और इसका कारण कभी भी सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं होता है। ये आपकी इम्यूनिटी लो हो जाए या आप लॉन्ग टाइम एंटीबायोटिक्स लें और आपका नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए, या बहुत कॉमनली ये डायबिटिक्स में बहुत कॉमनली पाया जाता है। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, लेकिन यू मस्ट सी अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग ट्रीटमेंट योरसेल्फ। अब फिफ्थ जो डिस्चार्ज का कारण होता है वो ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज होता है या ग्रे कलर का थिन डिस्चार्ज होता है, जिसमें कई बार जो है अमोनिया लाइक स्मेल है। अगर आपने अपनी केमिस्ट्री क्लासेस मिस नहीं की है या मेरी तरह केमिस्ट्री क्लासेस मिस की है तो उसकी ओडर फिशी ओडर की तरह भी हो सकती है। और ये होता है ओवर ग्रोथ ऑफ बैड बैक्टीरिया या बैड बग्स की वजह से एंड डिक्रीज इन गुड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलाई जब आपके वेजाइना में कम हो जाता है। एंड इट कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इवन प्रेगनेंसी ऑल्सो। इट इज एसोसिएटेड विद complications and you must see a doctor because the reason for this discharge is bacterial vaginosis। मैंने इस बारे में पिछले वीडियो में भी डिटेल में आपसे बात की है और डॉक्टर की सलाह पे एक सिंपल एंटीबायोटिक से इसका सोल्यूशन हो सकता है। सिक्स्थ जो बात हम करने जा रहे हैं इट इज अबाउट ड्राई वेजाइना या नो डिस्चार्ज एट ऑल। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। दिस ऑल्सो इंडिकेट सम काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन योर बॉडी या फिर लो हार्मोन्स की वजह से। ऐसा अक्सर तब देखा जाता है जब प्यूबर्टी से पहले गर्ल्स होती हैं या फिर मेनोपॉज के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो यंग गर्ल्स को बहुत बार बहुत ड्राइनेस या इचिंग रहती है, तो उसका कारण जो है वो ड्राई वेजाइना या बिल्कुल नीचे सूखापन रहना हो सकता है। इसको ट्रीट करना बहुत ही इजी होता है। लोकल एस्ट्रोजन क्रीम से इसे ट्रीट कर सकते हैं, बट यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करके आपको ये समझ आया होगा कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी को कभी ना कभी, हर फीमेल को ये दिक्कत होती है। मेरा ऐसा मानना कि 100% ऑफ फीमेल्स को अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी किसी ना किसी तौर पे इस डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू जाना पड़ता है। और ट्रीटमेंट बहुत आसान है अगर प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाता है तो सबसे जरूरी इसमें है कि मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। मैंने अपने वीडियोस में एक वेजाइनल हेल्थ के बारे में क्या आपको टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं वो भी बताया है। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, यू शुड अवॉइड वेयरिंग डार्क कलर पैंटीज, क्योंकि डार्क कलर पैंटीज में जो डाई होती है वो आपकी वजाइना के सिक्रीशंस के साथ रिएक्ट करके कई बार एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करती है और थोड़ा आपको इची या बर्निंग सेंसेशन दे सकती है। बात बहुत छोटी है लेकिन ध्यान देने योग्य है। तो इसके अलावा इस तरीके की बहुत सारी और इंफॉर्मेशन और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वंडरफुल वेजाइनल हेल्थ बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। इसके अलावा जो मैं होम रेमेडीज की बात कर रही थी, एक तो कर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग to incorporate in your diet. Have every day 1 katori of fresh curd because it has got lot of lactobacilli and it will give good bacteria to your gut, वजाइना, ओवरऑल योर हेल्थ विल इम्प्रूव। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा बर्निंग या इचिंग हो रहा है तो आप लोकल एरियाज पे भी कर्ड अप्लाई कर सकते हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे। अनदर थिंग इज वर्जिन कोकोनट ऑयल कैन बी अप्लाइड सेफली इफ यू हैव इंटेंस इरिटेशन और इचिंग फीलिंग डाउन देयर। एंड बोरिक एसिड पेसरीज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑफ द काउंटर, सो यू कैन कीप बोरिक एसिड ऑल्सो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन ई, विटामिन सी सप्लीमेंट्स या डाइट में विटामिन ई और विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि आपका सिट्रस फ्रूट्स हो गए, एग हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आप मैंगोज हो गए, जो भी आपको क्रैनबेरीज हैं, बेरीज हैं, ये सब जो है वो विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं, तो इन्हें आप इनकॉर्पोरेट करिए अपनी डाइट में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।